हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। बिहार स्पेशल की जो पीवाईक्यू सीरीज थी उसमें हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिल्ट। ठीक है, तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है उसको डेवलप किया गया है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा दरभंगा। ठीक है, तो दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है उसको एक हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होता क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी रिवर हो या फिर पॉन्ड हो या फिर कोई भी वाटर बॉडी हो, हम क्या करते हैं कि उसके जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, उस पे सोलर पैनल्स को ऐसे फिट कर देते हैं जैसे वो फ्लोट होते रहते हैं। सो दैट क्या होता है कि एक्स्ट्रा हम लोगों को लैंड जो है वो उसकी नीड नहीं होती है। इस वजह से हम लोग जो है एक हिसाब से पॉन्ड वगैरह में ही सोलर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, उसके भी कई अपने रीजंस हैं करने के। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार क्या होता है कि फिशरी को जो है इम्प्रूव करता है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके कई बेनिफिट्स हैं, बट आपको ये याद रखना है कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये बेसिकली पॉन्ड्स, रिवर्स या फिर और भी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा अब बात करें कि जो दरभंगा में आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिल्ड किया गया है, ठीक है, ये कदीराबाद जो पॉन्ड है वहां का, कदीराबाद। ठीक है, कदीराबाद पॉन्ड में इसको स्टैब्लिश किया गया है। और इसकी आप कैपेसिटी अगर जाने तो कैपेसिटी इसकी होगी 2 मेगावाट। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है, जो कि कहाँ पर है, कदीराबाद पॉन्ड में है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 मेगावाट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको स्टैब्लिश किसने किया है। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश किया गया है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो BREDA। ठीक है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इस पर्टिकुलर एजेंसी का या फिर इस पर्टिकुलर बॉडी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो था 1987। ठीक है, तो 1987 में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप कितनी चीजें याद रखेंगे कि बिहार का जो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कदीराबाद पॉन्ड पे है और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 2 मेगावाट। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब आपको पहले यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका देख लीजिए कि दरभंगा जो है वहां पर पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैं बिहार में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो पहला है वो है कजरा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कजरा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, जो कि बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। अभी तक ये बिहार का टिल नाउ ये बिहार का लार्जेस्ट था। ठीक, तो जो कजरा सोलर पावर प्लांट है ये अभी तक बिहार का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट था। ठीक है, बट अभी रिसेंट में एक और सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, जो कि जिसका नाम है फुलवारी डैम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, क्या नाम है? फुलवारी। ठीक है, फुलवारी डैम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ना, जो कि बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि अभी के टाइम में 2026 में, ठीक है, ये लार्जेस्ट हो गया है। ठीक है, लार्जेस्ट इन बिहार।
तो आज की डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट या फिर नॉर्मल सोलर पावर प्लांट कौन सा लार्जेस्ट है, तो आप याद रखेंगे कि फुलवारी डैम में जो सोलर पावर प्लांट है वो बिहार का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे तीसरा है विक्रम लॉक कैनल बैंक सोलर पावर प्लांट। ठीक है। तो विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्लांट। ठीक है। ये पर्टिकुलरली पटना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पर तीन आपको और सोलर पावर प्लांट के बारे में याद रखना है। पहला जो कि कजरा, मतलब जिसका नाम है कजरा सोलर पावर प्लांट। ठीक है। जो कि लखीसराय में है। दूसरा फुलवारी डैम पे जो है, ठीक है, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। और तीसरा विक्रम लॉक, ठीक है, जो कि पटना में है। तो इन सोलर पावर प्लांट्स के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज मेंशन किया गया है कि अभी फुलवारी डैम जो है, ठीक है, सोलर पावर प्लांट, वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है और ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है बिहार का। ठीक है। तो आप यहाँ से ये सारी चीजें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following centers in Bihar is proposed to be developed under विष्णुपद योजना फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन बिहार बजट 2024। ठीक है। तो आप याद रखेंगे यूनियन बजट है, ठीक है, कि यूनियन बजट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट जो था 2024 में, उसमें कौन सा ऐसा सेंटर है जहां पर विष्णुपद योजना के अंदर एक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये तो आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है कि इसको अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बजट में। ठीक है। निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि गया में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर। ठीक है। ये एक हिसाब से जो गया का टेम्पल है, ठीक है, जो कि लोकेटेड है फाल्गु रिवर पे। रिवर का नाम भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। फाल्गु रिवर पर, और इसको एक हिसाब से मॉडल्ड किया गया है, ये इंस्पायर्ड है जो अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया गया है उससे। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इंस्पायर्ड बाय काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। ठीक है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। ठीक है। तो आपसे कहाँ से इंस्पायर है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि पहली बात तो इसका जो नाम है वो है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर। रिवर इससे एसोसिएटेड है फाल्गु रिवर। ठीक है। फाल्गु रिवर पर ही बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है। उसके बाद फिर ये इंस्पायर्ड है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर से। ठीक है। और कहाँ पर ये एक हिसाब से स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो गया जी डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है। कब अनाउंस हुआ था? तो 2024 का जो यूनियन बजट था, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट था, उसमें इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि यूनियन बजट 2024 में जो विष्णुपद योजना है, तो उसके अंदर कॉरिडोर कहाँ प्रपोज किया गया है? गया में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि इसको बना कौन रहा है, ठीक है, डेवलप कौन कर रहा है। तो इसको डेवलप करेगा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। तो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इस पर्टिकुलर टेम्पल कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछता है तो आप याद रखेंगे कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में। ठीक है। तो इन 1980 इट वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहुला फेस्टिवल इज स्पेशली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच मंथ इन द मंथ ऑफ अगस्त इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है। तो यहाँ पर जो बिहुला फेस्टिवल है
उसके बारे में पूछा जा रहा है कि बिहुला फेस्टिवल जो है वो अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है और ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा भागलपुर। ठीक है, बिहार के भागलपुर में बिहुला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मंथ के मतलब ईयर के अगस्त में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक हिसाब से जो बिहुला फेस्टिवल है इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ ईस्टर्न बिहार। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ ईस्टर्न बिहार। ठीक है, साथ में इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेनली इसमें पूजा किसकी की जाती है। ठीक है, इसमें प्रे किसकी की जाती है, तो इसमें मेनली प्रेयर की जाती है मनसा देवी की। ठीक है, मनसा देवी की। ठीक है, मनसा देवी जो है उनको माना जाता है कि वो एक हिसाब से देवी हैं सांपों की। ठीक है, तो गॉडेस ऑफ सरपेंट। ठीक है, और क्यों इनकी पूजा की जाती है, जिससे घर के जो बच्चे हैं या फिर घर के जो लोग हैं उनको एक हिसाब से स्नेक बाइट ना करें, है ना। इस वजह से जो मनसा देवी है उनको प्रे किया जाता है कि घर के जो बच्चे हैं या फिर घर के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी एक हिसाब से उनको स्नेक बाइट ना हो। ठीक है, या फिर ओवरऑल कर सकते हैं कि जो फैमिली है उसकी वेलफेयर के लिए। ठीक है, फॉर वेलफेयर ऑफ फैमिली। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि पूजा किसकी की जाती है बिहुला फेस्टिवल में, तो मनसा देवी की पूजा की जाती है जो कि देवी हैं सांपों की। ठीक है, और इसमें मेनली पूजा की जाती है फैमिली के वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो बिहुला फेस्टिवल है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होता है। ठीक, यहाँ पर कुछ और वैल्यू एडिशन है कि बिहुला फेस्टिवल जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होता है अगस्त में। ठीक है, हर मॉनसून में। इसमें क्या होता है कि सरपेंट जो गॉडेस हैं, ठीक है, मतलब सांपों की जो देवी हैं मनसा या फिर बिहारी जिनको बिशारी जिनको बोलते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली के लोगों को स्नेक बाइट से। ठीक है, और वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। यही सारी चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे कि बिहुला फेस्टिवल जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है और इसमें जो पूजा होती है वो मनसा देवी की पूजा होती है। ठीक है, जो कि सांपों की देवी है। ठीक, तो यहाँ से ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।